ऐसा सुबह लोग काफ़ी लोग आए, भाई लोग थोड़ा काम से रोजाना, भाई लोग थोड़ा कम है, काम पर हो जाते हैं, लेकिन बहना और घर का भी काम करके कई जगह पर दूसरे जगह पर भी करके खुदा की हजूरी में आते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर अपने लोगों का फल देता है। हालेलुया। हमें खुदा के हजूरी में आने का, प्रार्थना करने का, हम उड़ीक करने का, वचन सुनने का, ये सब का फ़ायदा होंगे, क्योंकि उसका हजूरी में हम बैठ के लाभ उठाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। मैंने शाम को 2-4 बारी ये वचन दिया कि हम खुदा के पास आते हैं, हम बताते हैं क्या जी, हमारे बातों को खुदा के सामने रखते हैं, हालेलुया। सवालें रखते हैं, हमारे तकलीफ़ों को रखते हैं, हमारा निराशाओं को रखते हैं, नाकामी को रखते हैं। आज मेरा विषय है खुदा हमसे सवाल पूछता है। खुदा हमसे सवाल पूछता ये है। ना सोचो कि हमारा भी सवाल है, लेकिन खुदा हमसे भी क्या करता, सवाल पूछता है। बाइबल में हजारों सवाल है। जब हम इंसान से पूछा, इंसान खुदा से पूछा, खुदा ने इंसान को पूछा। बाइबल का सबसे पहला सवाल है, खुदा ने आदम का पूछा, ये आदम तू किथे है? हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने जो कि आदम तू कहा। लेकिन आज मैं यीशु मसीह का कोई सवाल, कुछ सवाल है जो उसने पूछा, उसके बारे में हम आज देखना है। यीशु मसीह तकरीबन 300 से ऊपर सवाल है लोगों से पूछा, चेलों से पूछा, दूसरों को पूछा, लेकिन मैं 2-4 सवाल आपके सामने रखते हैं। सारे सवाल नहीं हो सकते कि हम देख सकें। ये सवालों से हमें क्या मिलता है, पढ़ेंगे हम। मत्ती का अंजिल 16 बाब 15 आयत पढ़िए। मत्ती का अंजिल 16 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ो। उसने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, पर तुसी मैनू की कहंदे हो जो मैं कौन हाँ? बस हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उसकी 13 आयत में लिखा है कि यीशु अपने चेलों को पूछा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहंदे ने। उन्होंने बोला कि कोई बोलते यूहन्ना है, कोई बोलते यिर्मयाह है, कोई बोलते हैं एलिया है, कोई बोलते वो नबी कहते हैं। व्यवस्था सार में मूसा ने बोला था मेरे वर्गा एक नबी को परमेश्वर क्या करेगा जी, भेजेगा, वो नबी। लेकिन फिर उसने पूछा तुसी मेरे बारे में की कहंदे हो, की कहते हो। वो समा शिमोन पतरस ने क्या कहा, पढ़ो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिता, तू मसीह जिਉਂਦੇ परमेश्वर दा पुत्र है। तू मसीह जिਉਂਦੇ परमेश्वर दा पुत्र है। आज बहुत सारे सवाल हैं यीशु मसीह के बारे में। लोग बहुत सारे इसका सवाल का उत्तर देते हैं। यीशु का क्या आदमी था, गुरुओं से एक गुरु था, रास्ते में एक रास्ता है, बहुत सारे रास्ता है, उनमें से यीशु भी क्या जी एक रास्ता है। और यीशु ईसाइयों का गुरु है। बहुत कुछ बुरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं यीशु के बारे में, लोग बुरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। निकोदेमुस को
जब यीशु मसीह के बारे में सब कुछ सुना, निकोदेमुस यहूदियों का बहुत बड़ा एक आगू से शिक्षा देने वाला सी, यीशु मसीह के पास आकर कहा कि ये रबी, मैं जानता हूँ तो परमेश्वर की तरफ से गुरु होके उपदेशक होके आया, और परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो ऐसा कोई काम कर नहीं सकता। वो भी उसको एक गुरु जैसा समझा। भाई बहनों, लेकिन हम जानना दूसरे क्या बोलते हैं, ठीक है, वो सुनना बड़ा चंगी गल है, लेकिन हमको इस बात को पता होना चाहिए हम यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुसी क्या आते हो, तुसी क्या बोलते हो। तो बोला कि जी तू जिंदा कौन है, तो मसीह है जो जिंदा परमेश्वर का पुत्र हो। और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक अच्छी बात बोला, तो मसीहा है जिंदा परमेश्वर का क्या जी पुत्र है। ये जरूर है, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के साथ अपना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र क्या किया जी भेज। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है, जिंदा है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु है। ये बात कई लोग नहीं, आज भी नहीं मानते हैं। लेकिन तुम मसीहा है, तुम कौन है, मसीहा है। मसीहा, या परमेश्वर ने मसा करके ठहरा के कोई काम के लिए भेजा है। सो बहुत अच्छा करार था। यीशु ने बोला तू मुबारक है, और खून और गोश्त तुझे ये बात प्रकट नहीं किया, पर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे क्या किया जी, तुझे ये सारे काम प्रकट किया। हम यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं। जब यीशु मसीह जिंदा होकर अपने चेहरों को प्रकट हुआ, उधर एक तोमा उधर नहीं सी। उसने बोला कि जब तक मैं उसको नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने यीशु मसीह ने दिखाया, अपने आप को प्रकट किया, उसने विश्वास किया, उसने कहा मेरा खुदा और मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलते कि तू मेरा प्रभु है, मेरा कौन है, खुदा। ये बात हमेशा जानना। यीशु अलग अलग रीति से हमारे साथ संबंध रखते हैं, लेकिन ये भी बड़ा सच्चाई है, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो आप परमेश्वर भी है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही क्या था, वचन देहधारी हो गया और इस दुनिया में इंसान बन के आया हमको बचाने के लिए, अर्थात यीशु। यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु कौन है, परमेश्वर है। और यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अलग अलग रीति से लिखा हुआ यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु दावीद का कौन है, पुत्र है। यीशु मरियम का क्या सी, पुत्र है। पुत्र। ये अलग अलग महीने में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यीशु खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसको मानते हैं कौन है, वो परमेश्वर है। दूसरी गल, वो हमारा प्रभु है। कौन है, प्रभु है। हम इस बात को जानना, यीशु प्रभु है। धन्यवाद। जिन्होंने उस यीशु को प्रभु करके कबूल किया, उन्होंने परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटियां होने के क्या दिया, हक दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा प्रभु, उस यीशु को हम जब कबूल करते हैं हम उसका बेटा और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु मुक्तिदाता है। यीशु कौन है, मुक्तिदाता। सामरी औरत ने कहा यीशु जगत का क्या जी, मुक्तिदाता। वो हमारा साक्षी भी मुक्तिदाता है। वो हमारा कौन है, मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का नाम गाते हैं, वो अपने लोगों को पापों से क्या करेगा, छुटकारा देगा। यीशु मुक्तिदाता है। आपका कल्ले कल्ले का वो मुक्तिदाता है, कल्ले कल्ले का प्रभु है, वो कल्ले कल्ले का परमेश्वर भी है। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। सो हम इस बात को जानना चाहिए, यीशु के बारे में बड़ा कुछ लिखा हुआ खुदा के वचन में। वो रास्ता है, वो रास्ते में एक रास्ता नहीं बल्कि क्या जी, वो ही रास्ता। मैं ही
रास्ता है, मैं ही क्या जी सच्चाई ही है, मैं ही क्या होता जी जीवन हाँ। वो जगत का चानन है। वो पापियों को पाप का अंधेरा दूर करके उसको चानन देते हैं, उन्होंने चानन बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो यीशु के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन और पतरस ने यीशु के बारे में, वो मसीहा है, जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में मुकर्रर करके भेजा और जो है कि हमारे लिए सलीब पर और कुर्बान हो गई, हमको बचाए और वो मसीहा होकर इस दुनिया में आया। खुदा के वचन में लिखा है कि पापियों को बचाए नहीं, अंधियों को आंखें खोले, जो अंधेरे में रहने वाले लोगों को क्या दें, रोशनी दें, बंधुओं को गुलामी से क्या करें, छुटकारा दें। यीशु ने खुद उसके बारे में भविष्यवाणी हुआ, उसने मुझे मसा किया है। करिए धन्यवाद। प्रभु यीशु हमको छुड़ाने वाला आ गए, हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता है, हालेलुया। हमारा प्रभु है। आज और कोई रीत है तो उसको जानते हैं, वो गुरुओं से एक गुरु है या वो रास्ते में एक रास्ते से एक रास्ता ही है। यानो प्रभु यीशु मसीह गुरुओं से एक गुरु नहीं, अकेला एकमात्र गुरु है, एकमात्र रास्ता है, एकमात्र प्रभु है। आसमान के तले जीवन को बराबर कोई नाम नहीं दिया गया मुक्ति पाए, एकमात्र वो मुक्ति दाता है। हालेलुया। सो यीशु ने पूछा, तुम मेरे बारे में की कहते हो? की कहते हो? आज खुदा आपको पूछ रहे हैं, आप कि यीशु मसीह के बारे में समझते। आगे पढ़ेंगे हम मरकुस और उसके 9 बाब 23 और 24 आयत पढ़िए। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, इधर परमेश्वर एक सवाल बोलते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो? नेचा बाजो, विश्वास के अलावा कोई भी खुदा को कुछ नहीं करवा सकते। मुक्ति पाने के लिए विश्वास चाहिए, एकमात्र मुक्तिदाता यीशु है। मुक्ति पाने के लिए क्या करना? विश्वास। बपतिस्मा लेना है तो क्या चाहिए? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो क्या करेंगे? बचाए। हमको हर काम के लिए हमें विश्वास चाहिए। हमें पवित्र आत्मा पाना है तो भी लिखा है कि नेचा रखने वालों को खुदा पवित्र आत्मा कितना अधिक देंगे लिखा। पवित्र आत्मा पाना है तो भी क्या चाहिए? हमें शिवा पाने के लिए चाहिए। इधर कहा कि एक कलाम आप कई बार ही सुना, एक बंदे ने अपने बेटे को यीशु के पास लेके आए और जो मिर्गी पड़ते थे, पानी में डिगते थे और आग में गिराते थे और चग निकलते थे उसके अंदर से, और गूंगे थे और बोले थे, बदरू सी। उन्होंने यीशु के पास लेके आया। यीशु अपना कुछ चेलों के साथ रूपांतर पहाड़ में प्रार्थना करने गए। उधर से नीचे उतर के आने में और देखते हैं लोग सारे चेलों के पास आके बहस करते हैं। 14 पढ़ो। ਜਦ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਚੱਟ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हैरान हुई। सो इसमें देखते हैं कि उधर बाकी चेले लोग उधर थे, उसके साथ क्या करते थे? बहस करते थे। उधर शास्त्री कई लोग क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। हो सकता है कि बहस का एक कारण एक बंदा चटपट आके और जो है कि आके बोलते हैं कि प्रभु जी, और गल ये है, एक गूंगी आत्मा वाले एक बेटा सी और क्या जी तेरे कोल लेके आए। चलो उसका तकलीफ के बारे में देखते हैं। और फिर लिखा है कि और तेरे चेले को, लेकिन चेले के पास तेरे पास आए, लेकिन यीशु मसीह उतरा है नहीं, पहाड़ में गए सी। लिखा है कि वो चेलों को कहा, लेकिन चेलों को उसको निकाल नहीं सका।
नीचे यीशु मसीह ने और चेहरे को भी डांटा है। यीशु ने बोला मेरे पास लेके आओ। उसी समय वो आत्मा उसको क्या किया, 20 आयत पढ़ो, 20 आयत। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ रूह ने उसे वेले उस ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰੋੜਿਆ। बड़ा क्या किया, ਮਰੋੜਿਆ। सो इधर भी एक शैतान जड़ा इधर कराबियाँ करते हैं, तो यीशु मसीह के पास भी ऐसा हुआ। शैतान इसको क्या किया, ਵੱਡਾ ਮਰੋੜਿਆ। बड़ा, ਮਰੋੜਿਆ। क्योंकि शैतान निकलना है, वो मरोड़ेगा, नाचेगा, पुड़केगा, रोड़ा पाएगा, ये सब कुछ यीशु मसीह के सामने भी ऐसा हुआ, मरोड़िया। हाँ ਅਤੇ आगे ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ पुंजे डिग गया। ਔਰ ਝੱਗ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਟਣ ਲੱਗਾ। हाँ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। वो समय ठीक नहीं हुआ, ठीक है, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। समा ले रहे हैं। सो यीशु मसीह ने उस बंदे ने पूछा, हाँ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। कितने देर से ਹੋਇਆ ਹੈ। होया है। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ हाँ जी, ਭਈ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। कलाम ਪਰ में लिखा है कि शैतान नाश करता, मारता, सत्यानाश करता, शैतान का चोरी करता है। वो परिवार को कितना दुख होगा। बचपन से लेकर, हो सकता है कि जवान है, बचपन से लेकर कितना इसका राखी करना। आग के पास नहीं जा सकता, पानी के पास ਨਹੀਂ ਸਰ। नहीं जा सकता, जहाँ मर्जी। और इधर ऐसे लोग, कई लोग आए वीडियो पढ़ते ही, बड़ा मुश्किल है, कब पड़ेगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बंदा पीछे इसको तंग पड़ा। शैतान का काम यही है। और जो कि दिखाएं कि कई बार आग में भी सुटा है, उसको पानी में भी सुटा है। कितना बड़ा दुख है। और दिखाएं कि आगे बढ़ो, आगे। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। तो ये बंदे के खुद विश्वास नहीं था, बंदे के ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। खुद ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। सब राग के बोलते हैं कि ताड़ा चले कट नहीं पाया, ताड़ा चले ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। कट। ਨਹੀਂ ਪਾਏ। तो इन्होंने विश्वास नहीं था, बोलते कि मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि उसने कहा अगर तू कुछ कर सकते है तो क्या करो। सो उन्हें ये भी शक है कि यीशु मसीह भी कुछ करने में उसको भी क्या जी, हाँ सकता है या ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सो फिर चेलों के पास लेके आए तो ये याद रखो, चेलों को 3 बात का कमी सी, मगर यीशु मसीह ने बोला एक कट विश्वास। चेलों को विश्वास का कमी सी, विश्वास थे उन्होंने, क्या कमी सी, कट विश्वास। दूसरा यीशु मसीह ने बोला ये किस्म रोजे और प्रार्थना के अलावा जा नहीं सकता। कट विश्वास और प्रार्थना नहीं किया, रोजा नहीं किया। लेकिन जिन्हें लेके आया उन्होंने विश्वास है ही फिर बहस करें। याद रखो जब असं खुदा के जुड़ से कुछ पाने के लिए आना, हम खुद विश्वास होना चाहिए। तो ये नहीं होना इधर प्रचार करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को विश्वास हमें चंगे हो जाए। आपको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तेरा विश्वास तुझे क्या करेगा जी, चंगा करेगा। हालेलुया। बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इधर उधर जाके बोलने से कोई फायदा ही नहीं। उधर तो बड़े किस्म के लोग हैं, उधर ये करते हैं कि ये हुआ नहीं। लेकिन उसने बोला कि करते हैं, उसने बोला कि हो सके कुछ करो। बोला कि क्या हो सके, नेचा रखने वाले से क्या जी सब कुछ हो सकता है। नेचा रखने को मतलब तेरा भी नेचा का लोड है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा विश्वास का क्या जी लोड है। उसने सवाल ये था, उसका मतलब यह था क्या तू विश्वास करता है। उसने बोला कि मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और उतनी देर तक भी ठीक नहीं हुआ, उतनी देर तक ठीक नहीं होया। उसने ठीक है नहीं हुआ, जब उसने बोला मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने क्या बोला आगे, ਤਾਂ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਰੂਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब उन्होंने बोला मैं विश्वास ਕਰਦਾ ਹਾਂ करता हूँ, फिर यीशु मसीह ने उस आत्मा को चिढ़ गया और उधर से क्या हो गया जी, निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबके साथ काम करना चाहते हैं।
हमारे जीवन में हो सकता है कि कई काम रुके हैं, कई समस्याओं के लिए हम खुदा के हजूरी में इधर नवे लोग भी आते होंगे, लेकिन आपका नेचा बड़ा कीमत रखता है। हालेलुया। किसी के नेचा पर आए तो ये काफ़ी नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए यीशु सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। नेचा रखने वाले से सब कुछ हो सकता है। हो सकता है। यीशु ने फिर चले नो कट विश्वास के बारे में डांटा और यीशु ने बोला एक किस्म रोजा और प्रार्थना के अलावा नहीं। इसलिए हम कई बारी कई अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए हम रोजा रखते हैं और क्या करते हैं, और प्रार्थना के साथ रोजा भी हम रखते हैं। प्रार्थना के साथ क्या करते हैं, कई दिन भी रखते हैं। और जो कि लगातार जब हम प्रार्थना से उनको विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, रोजा चाहिए, लेकिन तो लिखा कि क्या तुम विश्वास करते हो? यीशु के पास जब आएंगे कईयों को पूछा क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये काम कर सकता हूं? हालेलुया। हालेलुया। खुदा सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास चाहिए। जैसा 12 साल की औरत नेचा से छुआ और आप भी क्या हो गया, चंगी होगी। हालेलुया। हालेलुया। कलाम लिखा है कि पढ़ेंगे याकूब पहला बाप 6 से पढ़िए। ਪਰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और लिखा है कि नेचा बाजू कुछ भी नहीं हो सकता, और हमारा कट विश्वास है, हमारा विश्वास डावांडोल है, हम खुदा से कोई पा नहीं सकता। हमारा कट विश्वास डावांडोल नहीं होना चाहिए। विश्वास करना हमारा विश्वास अधूरा नहीं, हमारा पूरा विश्वास होना। सो परमेश्वर बहुत देर से जड़ा रुका हुआ काम भी खुदा करेगा। हालेलुया। 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 ये दिनों में खुदा अपने वचन के द्वारा जो है कि हमें हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं, हालेलुया। गवाही के द्वारा बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आगे एक आयत पढ़ी हम और मत्ती 8:26 आयत पढ़ी। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਚੀਲ ਨੂੰ ਦੱਬਾ इधर लिखा है कि यीशु चले न में कल भी 2-3 दिन का पहले प्रचार किया, और किश्ती में जा रहे हैं, तूफान आया, आंधी आया, और लिखा है कि प्रभु हम क्या कर रहे हैं, नाश हो गया। नाश हो रहे हैं। और जो कि उसको जगाया, उसको पूछा थोड़े प्रतीति वालों तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। हालेलुया। पर तुम क्यों डरते हो, मैं तो तेरे नाल ही है। हालेलुया। हालेलुया। तूफान और आंधी को थमाने वाला क्या जी, नाल है। मैं तुम्हारे नाल हूँ। तुम क्यों डरते हो। आज ये दिनों में हम 16 दिन से काफ़ी लोग कई प्रकार के डरों को लेके आया, खुदा ने डर को दूर किया। हालेलुया। खुदा ने सबूत दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। 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 अलग अलग बातों का आपको डर है, लेकिन भाई बहनों डरने का कोई लोड़ नहीं, मत डर। लिखा है कि इब्रानिया 13:5 आयत पढ़ी। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ, हाँ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ कि मैं तेनू कदे ना छड्डांगा ना कदे तेनू त्यागांगा। हालेलुया। हालेलुया। हम गीत भी गाते हैं, खुदा हमको कभी ना छोड़ेगा नहीं, क्या जी, ना त्यागेगा। अकाल में नहीं छोड़ूंगा, उरज के हमको रोटी खिलाएगा, बीमारी में हमको नहीं छोड़ूंगा, वो हमको चंगा करेगा। आंधी और तूफान हमारे जीवन में आने में क्या जी डरने का कोई लोड़ नहीं, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए हमारे साथ है, तमाने के लिए हमारे साथ है। लिखा है कि मैं तुमको कभी छोड़, आग और पानी में जब चलेंगे लिखा है कि घबराने की लोड़ नहीं, ये थोड़ा नुकसान नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता, जला नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे क्या जी साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सो मत डर, क्या रे, मत डर। हमारे अंदर से ये दिनों में परमेश्वर कई प्रकार के डरों को दूर किया है। हालेलुया। और आगे भी
परमेश्वर आपको बोले तुम क्यों डरते हो, हालेलुया, हालेलुया। तुम क्यों डरते हो। देखो एक आसान, चेलों को आसान नहीं था, पानी अंदर आ रहे हैं, डूबने जा रहे हैं, लेकिन यीशु बोलते हैं तुसी क्यों डरते हो। देखो हमारे आंधी और तूफान में हम जिस रीति से डरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको छोटी बात हल्का कर रहे हैं, तुम क्यों डरते हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं साथ हूँ, मैं किस्से में हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तमाने वाला हूँ, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। आने वाला समय भी खुदा हमारे संग संग रहेगा। पढ़ेंगे हम मत्ती उसी का 14 का 31 पढ़िए। ਅਤੇ ਝੱਟ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ, इधर, हाँ जी, हाँ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ, और तू क्यों, ਭਰਮ ਕੀਤਾ। इधर पतरस के सवाल। इस बार यीशु मसीह किस्ती में नहीं है। जब पगले पड़ा था उस यीशु मसीह किधर थे, किश्ती में था। वो तो किस्ती में थे। और इस बार किस्ती में नहीं है। ऊपर लिखा है कि यीशु और जो कि जो 5 रोटी और 2 मच्छियों को बरकत दिया और उन्होंने और जो कि सबको तृप्ति किया, जड़ा जितने भीड़ आए थे 12 टोकरी बच गया। और उसके बाद में कलाम लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सबको विदा किया और यीशु चेलों को बोला कि तुम मेरे आगे अगले किनारे क्या करो जी, जाओ। पर यीशु पहाड़ में गया और शाम को उधर बैठ के क्या कर रहे थे, प्रार्थना में। कल है यीशु मसीह उधर रहा, हालेलुया। भाई बहनों, हमारे जीवन में आगे कई घटनाएं आ सकते हैं, लेकिन उसका पहले उनको प्रार्थना का बड़ा लोड है। यीशु मसीह अपने चेलों को चुनने के पहले, रसूल बनाने के पहले भी उसने रात पूरा क्या किया जी, प्रार्थना किया। पूरे चेलों को उन्होंने रसूल बना के भेजा। यीशु मसीह अलग अलग समय पर कई बार रात पूरा दुआ करते थे और जो है कि दिन में परमेश्वर का काम करते थे। इधर सेवा का पहले यीशु मसीह 40 दिन रात रोजा रखा, उपवास रखा, प्रार्थना किया। फिर उसने प्रचार करने के लिए क्या हो गया जी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके निकला। इधर यीशु मसीह अपने चेलों को आगे भेजा, फिर वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना। लिखा कि यीशु मसीह अकेला प्रार्थना करने के लिए गया और लिखा कि किश्ती बहुत दूर चला गया। लिखा कि हवा बड़ा किलाब सी, हवा क्या जी, सामने दी सी। कभी कभी हवा हमारा क्या होता, किलाब। कभी बड़ा आसान होते हैं, मसीह जीवन बड़ा आसान लगते हैं, हर दुआवां सुने जाते हैं। क्या बोलते हैं कि मैंने जो चाहा उसी हमारा क्या हो गया जी, हमें क्या हो गया जी, मिल गया। कभी कभी यही गवाही बोलते, मुझे कभी भी कोई दर्द खुदा ने दिया ही नहीं। कभी ऐसा भी बोलते, कभी बुखार भी कभी चढ़ा नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाते हैं हवा हमारा क्या होता, किलाब हो जाता। समुद्र में हवा किलाब हुए, उसके सामने किश्ती जाना क्या जी, बहुत बड़ा मुश्किल है, बहुत हवा किलाब होते। लेकिन एक याद रखना, और किश्ती हवा का सामना कर रहे हैं और लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने बोला तुम क्या करो, अगले किनारे क्या करो, जीत जाओ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमको अगले किनारे के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमें जो कि तैयार कर रहे हैं। सो हमारा ज़िंदगी का अगला सफ़र ख़त्म होने तक खुदा हमारे साथ है। लेकिन इसमें पावे खुदा यीशु मसीह अंदर थे या यीशु मसीह बाहर एक हुक्म दे दिया, लेकिन दोनों जहाँ पर तूफान आया, इस स्थान पर लिखा है कि बहुत ही आंधी क्या सी, किला। हम बहुत सारे मसीह जीवन में देख सकते, यूसुफ को तूफान कहा जी, बहुत ही यूसुफ को बड़ा किलाब से, बड़ा किलाब से। अय्यूब को क्या सी, बहुत किलाब से। एक बारी याकूब यूसुफ का बाप ने बोला सब कुछ मेरे क्या जी, किलाब, सब कुछ किलाब, अगाल है, बच्चे भेजे, वो कुछ बच्चे वापस नहीं आ रहे हैं, सबसे छोटे को भी इधर रख दिया। जब वो सुनिया मिला वो बोलते सब कुछ मेरे क्या होता जी, किलाफ।
क्योंकि ऐसा चलते सब कुछ खिलाफ है। हालेलुया लेकिन एक समय आ गया, सब कुछ याकूब का पक्ष में हो गया। हालेलुया धन्यवाद। जो खिलाफ आंधी तूफान कई बारी हम आते हैं, लेकिन इधर एक बात याद रखो, जब आंधी आया तूफान आया वो सामना करते रहे चेले। क्या करते रहे? सामना कर दे। ये तो नहीं गया। उल्टा चलना बड़ा आसान है। उल्टा चलना क्या जी? आसान है। बड़ा ऊपर किधर पहुंचेगा? जगह से हम शुरू किया उधर ही। सो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तूफान आंधी मसीह जीवन में कोई मुश्किल आई तो पीछे हट जाते हैं, पूरे जगह से शुरू हो गया। क्या जी? उधर ही पहुंच जाते। उस शराब में पहुंच गया, उस बीड़ी सेट में पहुंच गया, उस मूर्ति पूजा में पहुंच गया। वो पहला जीवन में क्या हो गया जी? बंदा पहुंच गया। वो तो बड़ा आसान है, शैतान तो आसानी से शैतान लेके जा सकते हैं। लेकिन जब हमें मुश्किल आते हैं, वो मुश्किल का सामना करके असी आगे बढ़ना है। गरीब धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि और पढ़ेंगे 24-25 आए, पढ़ो जल्दी। ਪਰ ਬੇੜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀ हाँ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चौथे पाया रात ਨੂੰ 4 हिस्से में बांटा हुआ, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6, 4 हिस्से में पुराना समय ऐसा बांटेंगे। दिनों को भी ऐसा ही है। तो चौथे पर या 4 बजे तड़के, सो बड़ा टाइम लग गया। सो सारी रात क्या कर रहे थे? वो आंधी और तूफान का क्या कर रहे थे? ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन जब सगने से बाहर हो गया और जो कि एन टाइम पर यीशु आ गया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। यीशु ताड़े कोल समय पर पहुंचने वाला परमेश्वर है। गरीब धन्यवाद। साढ़े कोल समय पर पहुंचने वाला परमेश्वर है। समय पर पहुंच गया। पानी में चल के क्या हो गया जी? जब उन्होंने देखा कि बहुत ही डमू आ रहे हैं और जो कि बहुत ही खिलाफ है, ये काबू से बाहर जाते हैं, लेकिन एक खूबी ये था, वो सामना कर रहे थे, पीछे को नहीं जा रहे थे। उन्होंने यीशु ने मुझे हुक्म दिया अगले किनारे पर जाना। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरा यीशु का हुक्म मानना है। जब यीशु आने में किश्ती क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चप्पा मार के क्या कर रहे हैं? ਸਾਹਮਣਾ करे। ये मसीह जीवन में हम चप्पा मार के थकना नहीं। जितना भी विरोध हो जाए, और चप्पा मारना, आगे बढ़ना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो चप्पा आपका विश्वास होंगे, आपका प्रार्थना होंगे, आपका रोजा होंगे और आपका सब्र होंगे। गरीब धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे जाना, चप्पा मारने में आगे जाना। यीशु पानी में उसके पास आ रहे हैं और जब यीशु के पास आए वो डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई भूत आ रहे हैं और वो डर के क्या हो गया? घबरा गए। कभी कभी घबराहट में आके से सब कुछ क्या हो जाता? भूल जाते हैं। कई बार बोलते हैं कि घबराहट आ गया, कोई दिखता नहीं, कोई कुछ भी दिखता नहीं। उसने गलत समझा, यीशु मसीह को, मददगार को गलत समझा। लेकिन यीशु ने बोला डरना नहीं, मैं ही हूँ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कौन है? मैं ही हाँ। मैं ही हूँ। देखो, मैं ही होने का मतलब क्या? आई एम ही, मैं ही हूँ। बाइबल में बहुत सारे यहाँ पर तीसरा पास्टर ने बोला मैं ही हूँ। मूसा को बोला परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम ही, मैं वो परमेश्वर हूँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। आसमान जमीन को बनाए हुए परमेश्वर हूँ, पानियों को बनाया परमेश्वर हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ, पानियों को भी क्या जी बनाया है। वो पानी को ऊपर चल के आ रहा है, हालेलुया। वो पानी को थमाने वाला भी है। हालेलुया। मैं वही हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला हूँ। यीशु आपके साथ है, मैं वही हूँ। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मूसा का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। दावीद का परमेश्वर हूँ। उन्होंने संकट से बचा, हमको भी बचा सकते हैं। मैं मूसा का परमेश्वर हूँ जो पानी को 2 भाग में क्या किया जी? किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही हूँ। लिखा है कि सो इधर बात हमारा वो है, यीशु ने बोला कि डरो ना,
मैं वही हूँ, पतरस वाला तू ही है। आंखें खुल गया, और प्रभु तू है तो मुझे भी पानी में तेरे को आने का हुक्म दे। ऐसे वाला आ जाओ। सब बड़ा पहला तैरबा हो गया। पतरस तो मछियारा सी, समुद्र का सब कुछ जानते हैं, लेकिन पानी में कभी चला नहीं। ये तो काम नहीं हो सकता। लेकिन उसको पता चले पगली बात है, मेरा यीशु पानी में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोला कि मैं भी तेरे को आना। यीशु ने बोला आ। देखो उसने चला, वो पानी में चला। बाद में लिखा कि वो हवा को देख के डर के क्या हो गया, डूबन लगा। डूबन लेगा। मुझे बचा ला यीशु, आज देख उसको बचाया। अल्पविश्वासी क्यों डरा? नहीं, तू क्यों डरा? जब पतरस यीशु को देखा चलता गया, आंधी तूफान को देखा क्या हुआ, डूबन लगा। डूबने लगा। अब नीचे को नहीं देखना, चारों तरफ नहीं देखना, किसको देखना? यीशु को। हालेलुया, हालेलुया, तारा बेड़ा पार हो जाएगा। हालेलुया। जब बहुत बड़ा पथराव क्या क्या हुआ स्तिफान, उसने ऊपर को देखा, हालेलुया। पत्थर को नहीं देखा। पत्थर का ढेर ही उसके ऊपर हो गया। लोगों ने क्या मारा इसको? स्तिफानोस। प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे थे लोग, सारे ही उसका मगर पड़ गया। खींच कर बाहर लेके जाके उसको सारे लोग पत्थर मारे, तो वो पत्थर से ही टक गया वहाँ, इतना पत्थर। लेकिन उसका बीच में भी वो ऊपर को देखा। हालेलुया। लोग देखा उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा क्या करते हैं, चमक रहे। उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ, आमीन। ये सुखड़ा हुआ खुदा बाप का हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। उसने घुटने टेक के उधर प्रार्थना किया, आसमान बल दृष्टि किया, ये खुदा इन्हें पाप लोगों के वहाँ पर ना लगाओ। प्रार्थना भी किया। और उसने बोला ये खुदा मेरा अपना आत्मा तेरा हाथ में क्या करता है, सौंपता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के पास पहुँच गया। याद रखे, हम जब पत्र आएंगे लोगों का बदनामियाँ साढ़े को आएंगे, उधे बल नहीं, परमेश्वर देख दाड़ा चेहरा चमके। हालेलुया। और खुदा के बल ना देखे तो तुम्हारा चेहरा डाउन हो जाएगा, तुम्हारा चेहरा उदासी में डूब जाएगा। ऊपर का देखो चेहरा चमकेगा। तो यीशु मसीह वाल देखो, तुम्हारा यात्रा सफल हो जाएगा। आंधी तूफान वाल देखो डूब जाएगा। हालेलुया। बड़े बड़े लोग आंधी तूफान वाल देखकर डूब गया, क्या हो गया जी, डूब गया, मर गया। लेकिन परमेश्वर को डुबाने वाला नहीं। हालेलुया। लिखा है कि इसमें क्या लिखा है कि क्या हो गया, तू क्यों क्या लिखा, कल्ती साइज पढ़ो। ਅਤੇ ਝੱਟ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਕੀਤਾ? तू क्यों शक किता ये रोजा प्रार्थना हमारे शक के सारे दूर करिए। वो हमारा मददगार है, वो छुड़ाने वाला। अब कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा। इस मसीह मार्ग में जब प्रभु के पास हंसी चलते जाएंगे। और जो कि जब हमको परमेश्वर ने कहा क्या जी अगले किनारे जा, अगले किनारे लेके जाएंगे। और यीशु ने बोला मेरे पास आ, फिर भी पानी में तो चल सकता है। हालेलुया। 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 हालात के ऊपर अपना पैर होवेगा। हालेलुया। उधर भी आंधी से तूफान थे, लेकिन उसका बीच में जिसे चट्टान पर चलता हो चलता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बल देखो आपका हर हालात आपके लिए बदल जाएगा। हालेलुया। 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 आप नीचे नहीं डूबेंगे, बल्कि यीशु का कहने पर आप चलोगे। हालेलुया। यीशु बल ध्यान रखो। ये दिनों में यीशु बल क्या करो, तको। रखते रहो। रोजा प्रार्थना में खुदा बल तको। हालेलुया। हो सकता है चारों तरफ को आंधी के तूफान है, डरावनी चीजें नजर आते हैं क्या जी, लेकिन यीशु बल देखो। हालेलुया। बोला कि उसको हाथ पकड़ के उठाया और लिखा है कि किश्ती में क्या हो गया जी, गया। हवा क्या हो गया, थम गई। इसका मतलब क्या जी, ये सारे बातें हवा में चल रही हैं। हवा में क्या कर रहे हैं, हालेलुया। फिर उठाया, फिर वो चले किश्ती में चला गया। हवा क्या हो गया जी, बंद। परमेश्वर इस दिनों में हमको बड़ा कुछ सिखा रहे हैं। आपका आंधी और तूफान आपको आगे लेके जाए, हालेलुया। पीछे नहीं हटना।
मेरा धर्मी बंदा आगे बढ़ेगा, और उन पीछे हट गए तो मेरा मन क्या जी कुछ नहीं होगा। दुख को तकलीफ को देख के कितने लोग पीछे को या सच्चे कपड़े देख रहे हैं, पावे में दुख का रोटी और कष्ट का पानी भी पिलाए। और जो कि मेरा जो उपदेशक है या मेरी बल देखेगा, और जो कि जब आवाज़ आते हैं हम सोचते हैं जो है कि सज्जे कपे मुड़ा आवाज़ आएंगे, यही रास्ता, इसमें क्या करो जी, चलो। ये तूफान में तुझे चलना पड़ेगा, ये आग में उधर को जाना पड़ेगा, ये पानी में जाना पड़ेगा, ये परीक्षा में जाना पड़ेगा। धन्य होए परीक्षा में कायम रखते हैं उसको जीवन का ताज मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये कायद पढ़ के हम बंद करेंगे सवाल। और यूहन्ना 6 बाब उसका 54 आयत पढ़िए ना, 6 का 58 60, यूहन्ना 6 का 68। ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? नहीं, और 67 पढ़ो। ਉਪਰੰਤ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? यीशु ने क्या बोला? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? तुसी भी? ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? इधर यीशु से उसका बड़े चेले थे, सच्चे चेले थे, सब कुछ थे, ऊपर पढ़ के देखते हैं। और यीशु ने कुछ बातें बताया, लेकिन उन्होंने ये समझ नहीं लगा, वो सख्त सोचा, वो कुछ सख्त तालीम को हासिल करने में उन्होंने मुश्किल पड़ा। सो बहुत सारे लोग उसके प्रचार पर क्या हो गया, ठोकर खाया। पढ़ो 64 पढ़ो, 66 पढ़ो। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। 60 आयत पढ़ो। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? यीशु ने बोला, ऊपर पढ़ के देखो, ऊपर से उतरा हुआ जीवन का रोटी कौन है? मैं हूँ। और जो मुझे खाएगा मेरे से जीवित रहेगा। स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ। जो मेरा मांस खाएगा, 54 में लिखा, मेरा खून पिएगा। उन्होंने क्या जी? दीपक जीवन है, सदीपक की क्या जी? उसे दा है। वो बोला कि क्या ये अपना मांस मुझे देगा, खून मुझे देगा। ये सच्चाई की बात है, ये सारी सच्चाई की बात है। यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए अपना खून बहाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमको जिस्म को तोड़ा, जो कुछ था वो तो हमारे लिए था, सबके लिए होने वाली बात था। उसका मांस खाना, उसको खून पीने का अर्थ क्या जी? उसको कुर्बानी, आने वाला कुर्बानी है, उसके ऊपर विश्वास करना, उसको हासिल करना। हालेलुया, वो उसके लिए जीवन का पानी बनेगा, हालेलुया, जीवन का रोटी बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने जब वो इतना ही हल्का सा बात बोला, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं हुआ। बड़ा कठिन बात है, वो सारे निकलने लगे। यीशु ने ये जो 12 चेलों को उतरता बोला कि तुम भी जाना है तो क्या करो जी, जाओ। उन्होंने बोला कि हम तुझे छोड़ कर किधर जाएगा, तुम भी जाना है तो क्या करो, जा सकते हो। हालेलुया। हालेलुया, तुम भी जाना है तो जा सकते हो। यही बात है। नवोमी ने रूदू को बोला, तेरा जटानी तो चला गया, तेरा जटानी चली गई, चला गया। अपना मूर्ति बोला अपने देश को चले, तुम भी जाना है तो क्या करो, जा सकती है। उसने क्या बोली, मैं किधर जाऊं, जगह तू जाएगा उधर मैं जाऊंगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग। जगह तुम मरेगी उधर मैं मरूंगा, जगह तू दफनाएंगे उसी जगह पर मैं दफनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोला कितने देर में तुम्हारे साथ रहा, ऐसा ना होए तुझे छोड़े। पढ़ो वो आयत पढ़ के देखो, तुम्हें छोड़े। पगला रूथ, पहला सामूल के पीछे रूथ। 17 और पढ़े 15 16। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਰੂਥ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਾ ਪਾ।
साढ़े नाल कितने लोग प्रभु में चला, कई जटानी हो गया, कई जेठ हो गया, कोई भाई हो गया, बहन हो गया, कई लोग हैं साढ़े नाल चल के पीछे क्या हो गया, मुड़ गए। हट गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो बोल रहे कि देख वो तो चला ही गया अपना, एक लफ्ज़ से चला गया, क्योंकि रूत अपने देश से चले जाना सी, इधर कोई आस नहीं, अपने देश में वापस जाना, उधर अकाल नहीं है, उधर सब कुछ है, उधर मैं जाना, मेरा बेटे कोई नहीं है, तुम विधवा हो गए, इधर ही जाओ, अपने अपने घर में सुखी पाओ। उसे दोनों बोला कि हम दोनों ताड़े नाल क्या करूँगा जी, चलूँगा। सो वो जब बोला कि ये बड़ा कठिन बात है, सोच लो एक बार, और मसीह में चलना है थोड़ा सोच के चलना, फैसला लेना, हालेलुया। बिना सोच के प्रभु के पीछे चले तो बड़ा। उसने कई बातें बोला, कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्या जी मैं विधवा हूँ, बहुत सारे बातें उसने आगे रखा। जब मुश्किलात आया, जटानी क्या हो गया, चले गई, वो चला गया, पुराने रास्ते पर चला गया, उधर हरा हरा काम मिलेंगे उसने सोचा है। लेकिन वचन में लिखा तो दूसरों का मगर पजेगा, क्या जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ये जरूर है, चेतावनी आ जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलना है तो हम दुख भोगना पड़ेगा, सलीब उठाना पड़ेगा, कई पैदल उठाना पड़ेगा, सब कुछ है। लेकिन इधर लिखा है कि पढ़ो आगे 14। पर रूथ बोली, मेरे अगे तरले ना पा, जो मेरे आगे तरले ना पा, तरले ना पा, जो मैं तेनों इकल्लिया छड्डा, हाँ मैं तेनों इकल्लिया छड्डा। कई लोग कल्ले छोड़ के चला गया। लूत ने अपना भाई नो कल्ले छोड़ के चले गए, गया नहीं, चला गया, रूत ने अपना भाई नो कल्ले छोड़ के, चला गया। बड़ा सहारा सी कल्ले छोड़ के चला गया। एक लफ्ज़ तू सच्चे पास है तो मैं कब्बे पास है चुन ला, बस इशारा से क्या हो गया, वो समझ गया, चला गया। इधर भी ऐसे ही इशारा से क्या हो गया, जटानी चला गए। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मैं तेन छोड़ के मुझे मजबूर ना कर, आगे क्या जी, जो मैं तेनों इकल्लिया छड्डा, मैं तेन कल्ले छड्डा छड्या, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂ, मगर वो मुड़ जावा। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ तू जावेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा फैसला, जो मर्जी आ जाए हमारे जीवन में, ये फैसला नहीं, मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। और जो कि जगह तू जाएगा उधर में जावांगी, जगह टिकेंगे उधर में, तेरा परमेश्वर, तेरे लोग सब मेरे फैसला, जीना मरना परमेश्वर के बीच। हालेलुया। थोड़ा छोड़ के पीछे नहीं जाना। और थोड़ी देर का विश्वास ही था, लेकिन लिखा है कि रूत फुल टाइम था, हालेलुया। अपना जीवन का आखिरी तक। हालेलुया। हालेलुया। उसने भी ये बोला, मैं तेने छोड़ के किधर जावा। हालेलुया। उसको जिंदगी मिली है, बड़ा जिंदगी मिली है। और उस औरत कैसा कैसा मुबारक बना, एक परमेश्वर को भरोसा रखे आई। हालेलुया। हम खुदा के हजूरी में कोई इधर और कुछ दे के नहीं आया, परमेश्वर के शरणों में लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये सोचना, क्या दे के आया, परमेश्वर के शरण में खुदा तानु वटा देगा। हालेलुया। खुदा तानु फल देगा। हालेलुया। उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा, उसको कोई भी तोड़ नहीं हो। यीशु मसीह का वंशावली में आया, यीशु मसीह का वंशावली में और रूत का नाम आते हैं। याद रखिए, चेलों को बोला तुम भी जाना है तो क्या करो, जा सकते हो। लेकिन चेले ने बोला, क्या बोला, ओहो, पतरस ने बोला, प्रभु हम किसके पास जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम किसके पास जाइए। ठीक है, जाना बड़े हो सकता, लेकिन किसके पास जाओ, हमको तू ही है। हालेलुया। 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 रूत को भी ऐसा, किसके पास जाओ। और बाकी तो बहुत सारे मूर्ति हैं, रिश्तेदार सब कुछ है, आप विश्वासी लोग हैं, जगह में परमेश्वर नहीं है। लेकिन इसने बोला तेरे साथ जा, तेरे को परमेश्वर है। हालेलुया। बोला किसके पास जाऊं, नहीं तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे को जिंदगी की वचन है। हालेलुया। तू जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, तुझे छोड़ कर किधर भी जा। आज हमारा फैसला, आइए अपना कान बंद करिए। हालेलुया। तुम भी जाना है तो जाओ। कई आवाजें आएंगे, कई परीक्षा आएंगे, कई चेतावनी आपको आएंगे, कुछ बातें आपको बुलाएंगे, इधर आ खा बुलाएंगे, दोस्तें बुलाएंगे, सोरे बुलाएंगे, सास बुलाएंगे, लेकिन बोलना नहीं, मैं तुझे छोड़ कर किधर जाएंगे, तारे को जिंदगी है। एक फैसला करिए, प्रभु
परमेश्वर आपको पूछ रहा है, परमेश्वर आपको पूछ रहा है तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। अगर इधर कोई भी ऐसे लोग बैठे हैं यीशु के बारे में पगड़ा भी सोचना, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, आपको बचाने दुनिया में आया, वो तेरा मुक्तिदाता, हालेलुया। आपका प्रभु करके आज कबूल करो। प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, आज आपको मुक्ति मिलेंगे। विश्वासियों, वो आपका मुक्तिदाता ही है, आपका प्रभु भी है, आपका चरवाहा भी है। हालेलुया। आपके लिए रास्ता बन के आया, आपके लिए सब कुछ हो। हालेलुया। यीशु ने बोला क्या तुम विश्वास करते हैं? उस बंदे ने आज्ञा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास का सहायता करो। हालेलुया। आप अगर कोई बातों पर अविश्वास कर रहे हैं, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरा विश्वास का तैयार करो, मेरे अविश्वास ही नहीं विश्वास ही बनाओ। हालेलुया। खुदा पूछ रहे हैं आंधी तूफान को देखे क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरना नहीं। खुदा बोलते हैं तुम भी जाने तो जाओ। कोई आवाज आ रहे हैं? नहीं, यीशु तुझे छोड़कर किधर जाऊं, तू मुझे बचाया किधर जाऊं, तू मुझे चंगा किया मैं किधर जाऊं, तू मुझे बचाया मैं किधर जाऊं, इधर तक लेके आया मैं किधर जाऊं। हालेलुया। ताड़े कोल वचन सदाता जीवन का वचन है, शांति का वचन है, अक्षरों का वचन ताड़े कोल है। ये प्रभु मैं तान छोड़कर कभी जा नहीं सकता। अपना मुंह खोल कर बोलो, मेरा प्रभु मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मैं तुझे त्याग नहीं सकता। रूत जैसा लला बराबर कशा कर बराबर, ये संगति ना छोड़ो, परमेश्वर ना छोड़ो। आवाज मारेंगे तन और पा आवाज मार सकता है, कहीं और पा तन आवाज मारेगा, पीछे हटे लोग आवाज मारेगा, शैतान आवाज मारेगा, लेकिन तुम बोलना नहीं मैं आगे जाना है, मैंने संतों के बीच में रहना, मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना, मेरा मरना जीना परमेश्वर के बीच में। बराबर मौत बवदार रहेगा, जीवन का ताज रहेगा। आधा रास्ते में मड़का तोड़ो ना, शराब पीना हो, आगे बढ़ते जाओ। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। हम अपना यात्रा जारी रखें, हम यीशु बल देखे, ये तूफान कुछ नहीं करेगा, ये आंधी तूफान नहीं करेगा। प्रभु हम तेरी तरफ देखें, आज तक चलाया आगे भी चलाएगा। कई बारी हम इधर उधर देख कर डूब गया, लेकिन जब बस चिल्लाया यीशु बचा ला, पतरस को बचाया, इसी तरह तूने आधे को बचाया। हालेलुया। ये रोजे प्रार्थना में मैं प्रार्थना करते हैं, जितने लोग झुक गए उन्हें सीधा करो, गिर गए उठाओ। हालेलुया। ये रोजे में हम चिल्लाए, ए प्रभु मुझे फिर से उठाओ। मेरे खुदा जी चलो आगे जाना है, आगे जाना है, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।